दोस्तों, एक दिन प्रदीप अपनी काले रंग की चमचमाती गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ अपने उस नए बिल्डिंग को देखने के लिए जा रहा था जो उसने अभी हाल फिलहाल में ही खरीदी थी। जैसे ही वह अपने उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसका ठेकेदार एक महिला को जोर जोर से डांटे जा रहा था। और उस महिला का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह पिछले 2 दिनों से बीमार थी और इसी वजह से वो काम पर नहीं आ रही थी। अब एक औरत को इस तरह से डांट खाते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वह जैसे ही अपनी बिल्डिंग को देखने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उस औरत की आवाज सुनकर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने उस औरत की आवाज शायद इससे पहले कहीं तो सुनी है। अब वो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जैसे ही पीछे की ओर मुड़ता है तो वो महिला भी प्रदीप को देखते ही हैरान हो जाती है और मानो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है और उसे इस तरह से देखने लगती है जैसे कि मानो वह पहले से ही प्रदीप को जानती हो। अब प्रदीप भी उस महिला की ओर देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है और उस महिला को एक दिहाड़ी मजदूर के भेष में देखकर वो भी सोच में पड़ जाता है और इसी सोच के कारण वो उस महिला को हैरानी भरी नजरों से देखे जा रहा था। और देखते ही देखते अब प्रदीप की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह महिला भी जब प्रदीप को इस रूप में देखती है तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धार बहने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद ही प्रदीप का ड्राइवर प्रदीप के पास आता है और कहता है, साहब, आपका फोन आ रहा है। अब ये सुनने के बाद प्रदीप अपने फोन को अटेंड करता है और वह जो महिला थी वह भी अपने आप को संभालती है। तो दोस्तों, आखिर वो महिला कौन थी जो प्रदीप को देखने के बाद आखिर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे? और प्रदीप भी जब उस औरत को देखता है तो उसकी आंखों से भी आंसू आने लगे थे। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सचमुच बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल वो महिला जो उस वक्त मजदूरी कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रदीप की तलाकशुदा पत्नी काव्या थी, जिसे प्रदीप का तलाक आज से 5 साल पहले हो चुका था। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये बात आज से कुछ दिनों पहले की है, जब प्रदीप अपने घर पर एक सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। तभी प्रदीप की माँ उसे कहती है, बेटा, इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता मत करो, आराम से नाश्ता करो। तभी प्रदीप कहता है, नहीं माँ, मुझे जल्दी जाना है और जो मैंने नई बिल्डिंग खरीदी है मुझे उसका काम भी तो देखने जाना है। क्योंकि प्रदीप ने वह बिल्डिंग लगभग 8 करोड़ रुपए में खरीदी थी, इसलिए प्रदीप अब काफी बड़ा आदमी बन चुका था। अब प्रदीप अपने ड्राइवर से कहता है, हमें तुरंत ही अपने उस नए बिल्डिंग को देखने के लिए निकलना है। अब प्रदीप अपनी नई चमचमाती गाड़ी से उस बिल्डिंग के कामकाज को देखने के लिए निकल जाता है और वहां जाकर जब वह देखता है तो उसकी वही तलाकशुदा पत्नी काव्या थी जो वहां पर मजदूरी का काम कर रही थी। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की आंखों से आंसू आने लगते हैं और दोनों कुछ देर के लिए चुपचाप खड़े हो जाते हैं। जब प्रदीप को यह कहने का मौका मिल जाता है तो प्रदीप उस महिला यानी कि अपनी तलाकशुदा पत्नी काव्या से पूछता है, तुम तो काफी बड़े घर की थी और तुम्हारे घर में तो काफी सारे नौकर चाकर काम किया करते थे और तुम तो राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जीना चाहती थी, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुमको आज यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ रही है? क्योंकि तुम्हें तो गरीबी वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और तुम अक्सर हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन आज समय का चक्र देखो कैसे घुमा है कि तुम आज मेरी ही बिल्डिंग में मजदूरी कर रही हो, जो बिल्डिंग मैंने 8 करोड़ रुपए में खरीदी है। और मैं आज एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूं और आज मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक वक्त तुम हमारा मजाक उड़ाया करती थी, मेरी मांग का मजाक उड़ाया करती थी और कहती थी कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम लोग गरीब हो और जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। इस तरह की बातें तुम उस वक्त किया करती थी। अब ये सब सुनने के बाद काव्या रोते हुए कहती है, आप प्लीज चुप हो जाए, नहीं तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। अब अपनी तलाकशुदा पत्नी को इस तरह से रोते हुए देखकर प्रदीप चुप हो जाता है। उसके बाद काव्या प्रदीप से पूछती है,
आपके पास तो पैसा नहीं था, तो फिर आप आज इतने बड़े आदमी कैसे बन गए हैं और आपने इतनी महंगी बिल्डिंग कैसे खरीद ली है? तभी प्रदीप मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद था जो आज मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीदने में सफल हुआ हूं। आज मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और देखो, जब मेरी तुमसे शादी हुई थी तब तुम एक बड़े घर की लड़की थी और मैं एक मिडिल क्लास लड़का था। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन काव्या, तुम अपने भैया भाभी के बहकावे में आकर मुझसे तलाक ले ली। इस बात को लेकर मेरी माँ ने भी तुम्हें बहुत समझाया था और तो और उनके पैरों में भी गिर गई थी, लेकिन तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा और तुम घर छोड़कर अपने मायके चली गई। अब हमारे तलाक को 5 साल हो चुके हैं और आज देखो मैं कहाँ हूं और तुम कहाँ हो। अब प्रदीप अपने बारे में बताता है, तुमसे तलाक होने के बाद मैंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी, ट्रांसपोर्ट की, और मैंने उसका नाम प्रदीप ट्रांसपोर्ट ही रखा था। ये ऊपर वाले का काम था और मेरी माँ का आशीर्वाद कि वह कंपनी चल पड़ी। धीरे धीरे हमारा काम और भी अच्छा होने लगा और पैसा काफी ज्यादा आने लगा और आज मैं अपने एरिया का एक जाना माना ट्रांसपोर्टर माना जाता हूँ। आज मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था। वो बार बार तुम्हारे बारे में ही पूछा करती थी कि काव्या कहाँ होगी, किस हाल में होगी, लेकिन मैं उन्हें बार बार समझा देता था, माँ अब वो मुझसे तलाक लेकर जा चुकी है, अब उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी प्रदीप ये सब बताने के बाद काव्या से कहता है, चलो हम कहीं चलते हैं, आप गाड़ी में बैठिए। अब ये सब सुनने के बाद वहां जो बाकी मजदूर काम कर रहे थे वो इस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक इतना बड़ा करोड़पति आदमी एक मजदूरी करने वाली महिला को अपनी गाड़ी में बैठने की इजाजत दे रहा है। अब ये सब देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। तभी प्रदीप स्टीयरिंग वाली सीट पर बैठ जाता और काव्या से कहता है, तुम मेरे बगल वाली सीट पर बैठ जाओ। और वो दोनों वहां से निकलकर एक 5 स्टार होटल में जाते हैं और एक टेबल बुक करते हैं। तभी वहां पर वेटर आता है और पूछता है, सर बताइए आपको क्या चाहिए। तभी प्रदीप काव्या से पूछता है, आपकी फेवरेट जो आइसक्रीम है क्या वो मंगवानी है या कुछ और खाना है। तो काव्या कुछ जवाब नहीं देती, वो बस चुपचाप बैठी रहती है। तभी प्रदीप वेटर से कहता है, अभी आप चाय ले आइए और छोटा मोटा जो नाश्ता है वो लेकर आइए। तो वेटर ये सुनकर चला जाता है। अब काव्या प्रदीप को देख रही थी और प्रदीप भी काव्या को देख रहा था, लेकिन दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर दोनों आपस में क्या बात करें। तभी प्रदीप ने हिम्मत की और उससे पूछा, तुम तो इतने बड़े घर की लड़की थी, तो आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें आज 300-400 रुपए की मजदूरी करनी पड़ रही है? और आखिर वो कौन सी वजह थी जो तुम मुझसे तलाक ली थी और उस तलाक के बदले मुझे तुमको 8 लाख रुपए देने पड़े थे? और अगर तुम उन पैसों की एफडी कराकर बैंक में डाल देती तो हो सकता था उन पैसों से जो ब्याज आता उससे तुम्हारी जिंदगी बड़ी आराम से कट सकती थी, लेकिन उन पैसों का तुमने आखिर क्या किया? तभी काव्या रोते हुए प्रदीप से कहती है, जो 8 लाख रुपए आपने मुझे दिए थे वो मेरे भैया और भाभी ने मुझसे छीन लिए थे और आपस में बांट लिए थे और ये कहा कि जो औरत अपने पति की नहीं हो पाई वो हमारी क्या होगी। और इतना कहकर उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। इसके बाद मैं समझ चुकी थी कि मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब काव्या की इस बात को सुनने के बाद प्रदीप उससे कहता है, चलो कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले को मंजूर था होना तो वही था। तभी वेटर आता है और नाश्ते का सामान टेबल पर रख देता है। तो प्रदीप काव्या से कहता है, चलो जो हुआ उसे भूल जाओ और अब तुम नाश्ता कर लो। अब नाश्ता करने के बाद जब प्रदीप को बिल देने की बारी आती है तो वह बिल पे कर देता है। उसके बाद प्रदीप कहता है, मुझे आज भी याद है कि जो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है मुझे आज वहां खानी है और तुम्हें भी खिलानी है। तभी काव्या कहती है, यहाँ का तो बिल आपने दिया है लेकिन वहां का बिल मैं दूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद प्रदीप उससे कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही दे देना। उसके बाद गाड़ी में दोनों बैठते हैं और बाजार की ओर निकल जाते हैं। अब जैसे ही वे उस आइसक्रीम वाले के पास पहुंचते हैं तो काव्या वह आइसक्रीम लेती है जो उसकी सबसे फेवरेट आइसक्रीम थी। अब काव्या उस आइसक्रीम वाले को पैसे देने के लिए अपने पर्स को देखती है तो उसके पर्स में तो सिर्फ 100 ही रुपए थे। अब प्रदीप उसकी ये बात देख रहा था और वो भी समझ चुका था कि काव्या के पास पैसे नहीं है। तभी प्रदीप अपना पर्स निकालता है और उस आइसक्रीम वाले को पैसे दे देता है और काव्या प्रदीप के पर्स को देखती है
तो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि प्रदीप के पर्स में अभी भी उसकी फोटो लगी हुई थी। अब ये देखने के बाद वह उससे कहती है, अब तो हम दोनों का तलाक हो चुका है, तो मेरी फोटो रखने का क्या मतलब है? तो प्रदीप उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैं आपसे पहले भी प्यार करता था और आज भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं, और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और मेरी मां भी तुम्हें बहुत याद करती है। वो अक्सर मुझसे कहती रहती है कि काव्या अभी कहां होगी, किस हाल में होगी और क्या कर रही होगी, लेकिन मैं मां को समझा देता हूं कि काव्या मुझसे तलाक ले चुकी है, अब वो जहां भी रहेगी हमेशा खुश ही रहेगी। अब प्रदीप की ये बात सुनकर काव्या हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी प्रदीप काव्या से कहता है, चलो घर चलते हैं, मां तुम्हें बहुत याद करती है और वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। तभी प्रदीप की ये बात सुनने के बाद काव्या कहती है, नहीं, अब मैं उस घर में नहीं जा सकती हूं, इस जन्म में तो मैं आपकी नहीं हो पाई, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपकी पत्नी रहूं। अब प्रदीप काव्या की इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है और फिर उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगता है, क्योंकि प्रदीप काव्या को अपने नए घर में लेकर जाना चाहता था, जो उसने तलाक के बाद खूब मेहनत करके खरीदा था। तो प्रदीप काव्या से कहता है, तुम हमारे नए घर को देखकर बहुत खुश होगी और मां भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो काव्या कहती है, चलो ठीक है। फिर दोनों राजी खुशी गाड़ी में बैठते हैं और प्रदीप काव्या को अपने घर ले आता है। जैसे ही प्रदीप घर पहुंचता है, वह अपनी मां को आवाज लगाकर कहता है, मां देखो कौन आया है। तभी प्रदीप की मां बाहर आती है और काव्या को देखते ही हैरान रह जाती है। फिर प्रदीप की मां काव्या से कहती है, बेटी तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों बहुत अकेले हो गए थे, ये घर तुम्हारे बिना सूना सूना लगता है और अब मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। तभी काव्या कहती है, नहीं मां जी, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं इस घर की बहू नहीं हूं, मैं एक तलाकशुदा औरत हूं। तभी प्रदीप कहता है, अगले जन्म में आप मेरी हो या ना हो, लेकिन मैं इस जन्म में आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं और आज के बाद आप यहीं रहोगी और कहीं नहीं जाओगी। अब काव्या प्रदीप की इस बात को सुनकर उसे गले लगाकर रोने लगती है। अब काव्या को इस तरह से रोते हुए देखकर प्रदीप की मां उससे कहती है, बेटी अब हम तुम्हें यहां से नहीं जाने देंगे और तुम्हें अब इसी घर में रहना है और इसी घर में जिंदगी गुजारनी है। तो काव्या भी उनकी बात मान जाती है और उस घर में फिर से रहने लगती है और अब वो एक बार फिर से प्रदीप की पत्नी बन जाती है। लेकिन ये बात जो है वह प्रदीप और उसकी मां जानते थे, इसके अलावा जो पड़ोस के लोग थे वह नहीं जानते थे, क्योंकि प्रदीप का जो पुराना घर था वह गांव में था और अब वे लोग गांव से शहर में आ चुके थे और शहर में आने के बाद उनको कोई नहीं जानता था कि प्रदीप की पहले शादी हुई थी और उसका तलाक हो चुका है। इसलिए वो दोनों मंदिर जाकर फिर से शादी कर लेते हैं और अब काव्या एक बार फिर से उसकी पत्नी बनकर उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये आप लोगों के लिए एक सीख है कि लोगों को बिना सोचे समझे ऐसा भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, ना ही किसी के बहकावे में आना चाहिए, क्योंकि जो गलती काव्या ने की थी कि वह अपने भैया और भाभी के बहकावे में आकर प्रदीप से तलाक लेकर चली गई थी और प्रदीप के गरीबी का मजाक बनाया था। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग भी किसी का मजाक मत बनाएगा, क्योंकि पता नहीं है कि ऊपर वाला कब किसकी किस्मत पलट सकता है। क्योंकि प्रदीप को भी जब ऊपर वाले ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया और आज उसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब प्रदीप की काव्या से शादी हुई थी तो उस समय काव्या के पास कोई कमी नहीं थी और उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे और इसी वजह से वो प्रदीप की गरीबी का मजाक बनाया करती थी और उसकी हालत एक दिन ऐसी हो गई जब उसे एक मजदूर का काम भी करना पड़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी को अब यहीं पर खत्म करता हूं और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।